हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से क्लिक बैंक के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया जाता है। उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गूगल पर आएंगे। गूगल पर आने के बाद में ऑफिशियली वेबसाइट जो क्लिक बैंक का है उसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हमें जैसे ही दिखाई पड़ेगा उसे हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद में हम क्लिक बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सीधा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको सीधा यहाँ पर आपको दिए हुए जो साइट्स हैं, आपको डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस हैं क्लिक बैंक से रिलेटेड हैं, तो आपको यहाँ पे कर लेना है लॉगिन, जो भी आपका जीमेल आईडी हो। बट मेक श्योर कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया यहाँ पे डाल देना है। और स्पेशली मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप क्लिक बैंक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ब्राउज आप क्लीन कर लें, यानी कि कुकीज़ को डिलीट कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ओल्ड ब्राउज़र को के साथ में जब क्लिक बैंक के अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस समय आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, अकाउंट डिसेबल हो जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने कुकीज़ को डिलीट कर दें। हो सके तो ओला और वीपीएन का इस्तेमाल कर लें अगर आपका बार बार डिसेबल हो रहा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स भर देने हैं क्लिक बैंक के लॉगिन पे। यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है, फर्स्ट नेम चूज करना है, लास्ट नेम चूज करना है, और आपको अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना। तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में सीधा मैं आपको क्लिक बैंक के डैशबोर्ड पर लेकर आता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी का क्लिक बैंक पर अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ मैसेज करेंगे। मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपका भी क्लिक बैंक के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ कर लेता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में सीधा मैं आ जाता हूँ क्लिक बैंक के अंदर डैशबोर्ड पर, और आने के बाद आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं उसकी डिटेल जानकारी मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा लॉगिन हो रहा है, और लॉगिन होने के बाद ये मैं आ गया हूँ क्लिक बैंक के डैशबोर्ड पर। इस तरीके के आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और डैशबोर्ड ओपन होते ही आपको सबसे पहले कर लेना है यहाँ पे बारी बारी से आपको स्टडी कर लेनी है कि कहाँ कहाँ पे क्लिक बैंक के डैशबोर्ड पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सारी ऑप्शंस पे आपको नज़र रख लेना। नज़र रखने के बाद में आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ों को आपको एक ध्यान से स्टडी कर लेनी है। स्टडी कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करना है। मेक श्योर कि आपको ध्यान रहे कि आप एक एफिलिएटेड मार्केटर हैं, ना कि वेंडर। वेंडर वो कहलाते हैं जो अपना प्रोडक्ट को क्लिक बैंक के माध्यम से सेल करते हैं, और एफिलिएटेड मार्केटर वो होते हैं जो एफिलिएटेड वेंडर के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो यहाँ पर वेंडर और एफिलिएटेड मार्केटिंग का दो डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग का ही ऑप्शन चूज करना है ताकि आप एफिलिएटेड मार्केटिंग के तौर पे यहाँ पे दिए हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके कमीशन को जनरेट कर सकें। तो आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद में आपको अपना एक निकनेम डाल देना। निकनेम डालने के बाद में आपको एक क्रिएट हो जाएगा आपका एक निकनेम, और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर आ जाएंगे मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस पर आने के बाद में आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट को दिए गए हैं। उसके बाद में आपको वापस से आ जाना है। आपको यूज़र मैनेजमेंट जो है, यूज़र मैनेजमेंट के बाद में आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको सबसे पहले एक काम और करना है कि प्रोफाइल में जाकर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स भरनी है। बेसिक सी डिटेल्स में ये आ गया आपका डिटेल्स आ गया, जो कुछ भी आप जहाँ से भी आप लॉगिन कर रहे हैं, जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, बाहर से हैं, फ़ॉरेन से, ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे रिकवरी पासवर्ड डालना होगा। आपका नेम हो गया, निकनेम हो गया, ईमेल आईडी हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपका पासवर्ड हो जाएगा, रिकवरी पासवर्ड हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा। ये काफ़ी सारी डिटेल्स आपको बेसिक ही कर लेना। पेमेंट में प्रेफरेंस में आपको अपना नाम डालना, जिस नाम से आपको पिकअप करना है पेमेंट, तो आपको यहाँ पे डाल के सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद आपका हो गया निक नेम आपको क्रिएट कर लेना, और निक नेम आपको एबिलिटी चेक कर लेनी है। निक नेम मिल जाने के बाद में आप आ सकते हैं मार्केट प्लेस पे। ये देखिए मार्केट प्लेस पे जाने से पहले ये आपका डैशबोर्ड है, और ये मेरा नया अकाउंट है क्लिक बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्लिक बैंक की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं, आप इसको आराम से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद में ये जो नीचे जो डैशबोर्ड दिया हुआ हम इसे करते हैं क्लोज,
और क्लोज करने के बाद में नीचे आ जाते हैं। नीचे जितनी भी आपके सेल जनरेट होगी वो सारे सेल जनरेट आपको इस डैशबोर्ड के नीचे आपको जो दिख रहा है इस पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो आप यहाँ से आपको सारी चीज़ें डिटेल्स जो भी सेल जनरेट होगा यहाँ पे और आपकी कमीशंस को भी यहाँ पे फ्लैश डिस्प्ले किया जाएगा। तो यहाँ पे होगा, उसके बाद में आप पे आउट कर सकते हैं। पे आउट करने के लिए आपको पेमेंट सेटअप करना होगा। पेमेंट सेटअप करने के लिए यहाँ पर आप पियोनियर और पेपाल दो डिफरेंट मेथड हैं। तो आपको यहाँ पर पेमेंट सेटअप करने के लिए पेपाल पे आपका अकाउंट होना चाहिए। पेपाल पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको एक पेपाल पे अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसका पेपाल की जो अकाउंट डिटेल्स हैं, यानी कि जो पेपाल पर ईमेल आईडी होगा वही ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा। ये आपको यहाँ पे सेल जनरेट कर दिखाया जाएगा कि जो भी सेल आपकी वीकली मंथली सेल जनरेट हुई वो आपको डिटेल्स दिया जाएगा। ये आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपका जो कुछ भी डिटेल्स है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ आ जाने के बाद में क्लिक बैंक का थोड़ा सा इसके डैशबोर्ड से फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में ये सब बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आपको सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी जानकारी इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। उसके बाद में देखते हैं कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक बेसिक सी चीज़ है यहाँ पर। और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपना एफिलिएटेड मार्केटिंग के प्रोडक्ट आप चूज कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे जिसका आप प्रमोट करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम मार्केट प्लेस पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ आ जाएगा मार्केट प्लेस पे। और इस तरीके से हम इसको स्क्रॉल करके जब हम नीचे आएंगे तो देखते हैं। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये करनी है कि सेटिंग में जाकर देख लेना है। प्रोफाइल चेक कर ही लिया हमने, बना दिया है। आप भी यहाँ पे फिलअप करके आप अपना सेव कर लेंगे। और उसके बाद में हम आ जाते हैं एक नए डैशबोर्ड पे। यहाँ पे पेमेंट प्रेफरेंस में आपका अपना नाम डाल देना है और करके आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद में अब आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के तौर पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स सी भरनी है, वो आप भर दोगे। भरने के बाद में आपको सेव एज कर लेना है। उसके बाद में आ जाते हैं पेमेंट सेटअप पे। देखिए सेटिंग में यहाँ पे मैंने पेपाल से पेमेंट में रिसीव करूँगा, इसलिए मैंने आपको पेपाल का डिटेल्स मैंने यहाँ पे भर दिया है। तो आप भी अपना पेपाल पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसकी पेपाल की जो आईडी होगी उस आईडी को यहाँ पे लगा देंगे, तो जिससे कि आपका जो भी पेमेंट होगा वीकली पेमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो आप वीकली पेमेंट आप पेपाल में ले सकते हैं। और पेपाल से आप अपने लोकल बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि बाई वर्किंग 3 से 5 दिनों के अंदर आप अपने पेपाल से अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। क्योंकि क्लिक बैंक के साथ में जो कुछ भी काम करेंगे वो सारे पैसे आपको पेपाल के अकाउंट में जाएगा और पेपाल से पर्टिकुलर समथिंग एक कमीशंस काट कर वो आपको इंडियन बैंक में आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इस मेथड को आपको करना होगा तभी आप इंटरनेशनल बैंक्स से पैसा आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कि क्लिक बैंक की कुछ एक बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप ट्यूटोरियल्स आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड कोर्स हैं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसकी डिटेल जानकारी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो क्लिक बैंक पे कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है, उसके बारे में भी ये लोग थोड़ी बहुत जानकारी आपको ट्यूटोरियल के तौर पर देते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन है, आपको फ्री वर्जन नॉलेज ये लोग शेयर नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई आपकी टॉप एफिलिएटेड पे आउट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मार्केट प्लेस पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा मार्केट प्लेस क्लिक बैंक का डैशबोर्ड का। और ये डैशबोर्ड के जैसे ही मार्केट प्लेस में आ जाते हैं तो आप अपने मन पसंद जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी नीश से रिलेटेड, उस नीश से रिलेटेड आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को पिक करना। पिक करते समय मैं आपको रैंडम सा कोई भी एक प्रोडक्ट को पिक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें रिकरिंग इनकम का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप पिक करते हैं उसमें ब्लू कलर की अगर टिक लगी होती है नीचे जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, उसका मतलब होता है रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम का मतलब होता है कि एक बार आपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया और कस्टमर उसको हर मंथली वाइज अगर वो बाई करता है तो उसके भी कमीशन आपको मिलते रहेंगे। इसको बोलते हैं रिकरिंग इनकम। तो एक मैं आपका और कमीशंस आपके वो आपके हिसाब से मिलता रहेगा। किसी में कमीशंस डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो आपकी जो भी नीश है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का बुक बेचना हो या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ें स्पिरिचुअल में है, म्यूज़िक में है या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो उसको आपने यहाँ पे एक रैंडम सा चीज़ किसी चीज़ को प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के बाद यहाँ पे
ये आपका एक होप लिंक जनरेट करेंगे, यानी कि एफिलिएटेड लिंक। यहाँ पर आपको एक निक नेम जो भी आपने डाला है उस निक नेम को यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद में होप लिंक को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में देखिए मैं अपना एक निक नेम डाल देता हूँ। निक नेम डालने के बाद में ये हमारे लिए एक एफिलिएटेड लिंक को जनरेट करके देगा। ये जो एफिलिएटेड लिंक होगा, ये एफिलिएटेड लिंक को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम कोई भी एक अपना नोट पैड ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको सेव। सेव कर लिया। सेव कर लेने के बाद में हम इसको कर देंगे मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद हम जाएंगे उसके पेज को, जो भी हम एफिलिएटेड प्रोडक्ट को पिक किया है और उसको प्रमोट करने के बारे में हमने सोचा है, उसको हम करेंगे चेक कि वो उसका एफिलिएटेड लिंक, एफिलिएटेड पेज जो है वो कैसा है, किस तरीके का है। तो हम उसको करेंगे यहाँ पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद में देखते हैं कि उनका जो सेल्स पेज है, सेल्स पेज किस प्रकार का है। तो ये जो सेल्स पेज है, ये सेल्स पेज को अभी हम इसको करते हैं ब्राउजिंग, और उसके बाद हम चेकआउट करेंगे। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए, ये बाय मिस्टेक कुछ अलग ब्राउज हो गया है। हाँ, तो वापस से हम आ गए मार्केट प्लेस पे, और मार्केट प्लेस पे आने के बाद में हम इसको, जो भी हमने जिस प्रोडक्ट को हमने पिक किया था, जिसका हमने एफिलिएटेड लिंक को जनरेट किया था, हम उस लिंक को जो उसका सेल्स पेज है, सेल्स पेज को ज़रूर चेक करना चाहिए। चेक करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ आइडिया मिलता है कि जो इस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का सेल्स पेज कैसा है। वो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है सेल्स बेचने के लिए। चूँकि आप ऐड चलाओगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट वगैरह कहीं भी ऐड चलाओगे तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी। देखिए मैं आ गया हूँ इसके सेल्स पेज पे। सेल्स पेज कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और ये रहा सेल्स पेज। इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाओगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ प्रोवाइड करेगी, एक्सेसरीज, बैनर, ईमेल मार्केटिंग के लिए उसका कंटेंट भी ये लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको जो भी इसके जो इमेजेस हैं वो अपने वेबसाइट से, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो अपने ब्लॉगिंग साइट से भी काफ़ी अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद में भी काफ़ी कुछ अच्छा बेनिफिट होता है, वहाँ से भी सेल जनरेट होता है। या फिर आप इसको पेड प्रमोशंस अगर आप करेंगे, मान लीजिए कि समझने के हिसाब से फेसबुक पर ऐड चलाते हैं या गूगल एडवर्ड के थ्रू आप इसका ऐड चलाते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए कंटेंट मिल जाते हैं। देखिए ईमेल मार्केटिंग कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। अगर आप किसी कस्टमर को या किसी क्लाइंट को अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। पैरेलली ये आपको काफ़ी सारी जो इमेजेस होती हैं वो इमेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये इमेज अगर आप इसको 1 बाय 1 भी सेव कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में होती है। अगर आपको पूरा का पूरा बंडल आपको सेव करना है तो इसको आप जैसे ही आप इसको सेव एज करेंगे तो जिप फाइल में सारी की सारी इमेज आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी डाउनलोड के पेज पे, और वहाँ से इसको अलग कर सकते हैं। अलग करने के बाद में आप इसको अपने वेबसाइट पर बैनर पे लगा सकते हैं, अपने कहीं भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जिप फाइल ये हमारा सेव हो गया, और सेव होने के बाद में जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आ गया। देखिए बैनर आ गया, डिफरेंट साइज़ में, स्क्वायर में मिल गया, वर्टिकल में मिल जाएंगे आपको, और ये आपको साइड बार में लगा सकते हैं अपने वेबसाइट के साइड बार में। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल साइजेज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मटेरियल यहाँ से मिल जाती है, जिसे आप प्रमोट कर सकते हैं अपने होप लिंक के थ्रू। अब हमें ट्रैफिक को यहाँ से भेजना है इसके सेल्स पेज पे, और कोई भी सेल्स पेज पे हम ट्रैफिक जब भेजते हैं तो उसका एक कुकीज़ होती है, जो कुकीज़ स्टिकी कुकीज़ के माध्यम से वो स्टिक हो जाते हैं वहाँ पे, और आपके निक नेम के आधार पे। और उसके बाद में जो भी कमीशंस आपको होगा वो क्लिक बैंक के वॉलेट में जमा होता जाएगा, और वहाँ से आप इसलिए विड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए सेल्स पेज पे इनकी वीडियो फॉर्मेट्स भी काफ़ी सारी चीज़ें मटेरियल्स हैं। आप इनकी वीडियो को भी सेव कर सकते हैं, और सेव करके आप इसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक ऐड पे, ताकि वहाँ से भी सेल्स जनरेट हो सके। तो काफ़ी सारी चीज़ें मटेरियल्स हैं। और हमेशा कभी भी आप क्लिक बैंक के जब भी कोई प्रोडक्ट को पिक करते हो तो पिक करने से पहले उसके सेल्स पेज पे ज़रूर विज़िट करें, और सेल्स पेज पर विज़िट करने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें मटेरियल आपको वहाँ से जो प्रोवाइड होती है उस मटेरियल को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाएं कि कैसे आप उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और कमीशन आपको मिल सके। तीन बातों का काफ़ी सारा बारीकी से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कमा पाएंगे।
ये क्लिक बैंक से रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका बार बार डिसेबल हो रहा है क्लिक बैंक पे अकाउंट, तो मैंने और भी वीडियोज़ बनाया है जो प्लेलिस्ट में रखी है क्लिक बैंक से रिलेटेड, आप उसे ज़रूर देखें। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और कोई सवाल हो तो आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज को डेफिनेटली जवाब ज़रूर दूंगा। और किसी प्रकार की कोई भी क्लिक बैंक से रिलेटेड हो, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो, कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं आपकी वो पूरी मदद करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट अकाउंट्स बना रखे हैं क्लिक बैंक का, जिससे मेरी अर्निंग होती है। ये मैंने रिसेंटली बनाया था ट्यूटोरियल के तौर पे क्लिक बैंक के लिए। तो ये था आज का जानकारी। आई उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।